लेख का नाम बातें। बम्बई आया था कि चंद रोज पुराने दोस्तों के साथ गुजारूंगा और अपने थके हुए दिमाग को कुछ आराम पहुंचाऊंगा। मगर यहाँ पहुंचते ही वो झटके लगे कि रातों की नींद तक हराम हो गई। सियासत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही जुमरे में शुमार करता हूँ। लीडरी और दवा फरोशी ये दोनों पेशे हैं। दवा फरोश और लीडर दोनों दूसरों के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। खैर, कहना यह है कि सियासत से मुझे उतनी ही दिलचस्पी है जितनी गांधी जी को सिनेमा से। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते, मैं अखबार नहीं पढ़ता। असल में हम दोनों गलती करते हैं। गांधी जी को फिल्म जरूर देखनी चाहिए और मुझे अखबार जरूर पढ़ने चाहिए। खैर साहब, बंबई पहुंचा। वही बाजार थे, वही गलियां थीं जिनके पत्थरों पर 5 बरस मेरे नक्श कदम बिखरते रहे थे। वही बंबई थी जहां मैं 2 हिंदू मुस्लिम फसाद देख चुका था। वही खूबसूरत शहर था जिसके अंदर मैंने कई बेगुनाह मुसलमानों और हिंदुओं के खून के छींटे उड़ते देखे थे। वही जगह थी जहां कांग्रेस ने इम्तिनाए शराब का कानून पास करके उन हजारहा मजदूरों को बेकार कर दिया था जो ताड़ी निकालते थे। वही मकाम था जहां मैंने कई धोबियों को जो 12-12 घंटे पानी में खड़े रहते थे, रात को अपने जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए जहरीली स्पिरिट पीते देखा था। वही उरूसुल बिलाद थी जिसके घूंघट का एक हिस्सा हरीरी है और दूसरा मोटे और खुरदुरे टाट का। वही बंबई था जहां ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारत के कदमों में फुटपाथों पर हजारहा मखलूक रात को सोती है। मैंने बस में सवार होते हुए एक औरत को देखा, फिर देखा, अब के गौर से देखा। हकीकत मेरे सामने थी उन काले हलकों की सूरत में जो उस लड़की की शरबती आंखों के नीचे पड़े थे। मैंने उससे पूछा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने पूछा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उस लड़की को दिल्ली में देखा था, मुगलों की दिल्ली में, जिन्हें मकबरे बनाने का बहुत शौक था। कितनी भोली भाली थी। सिर्फ 10 महीने पहले वो किस कदर मासूम थी। मैं उससे डर के मारे बात तक न करता था। मैं उसको देखता था तो मुझ पर रौब सा तारी हो जाता था। पर अब मैंने उसे देखा तो मुझे उसके और अपने दरमियान कोई चीज भी हाइल महसूस न हुई। मैंने उसके कांधे पर बेधड़क हाथ रखकर उससे पूछा, कहो, कैसी गुजर रही है? उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक पैदा हुई। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो दिया जो कभी मंदिर में जलता था, अब देर से किसी वैश्या के घर में जल रहा है। देर से, बहुत देर से। ये बंबई कितनी लड़कियों की औरतों में तब्दीली कर चुका है। इस्मत की हिफाजत जरूरी है, मगर पेट की भूख मिटाना भी जरूरी है। यहाँ बंबई में आकर मालूम होता है कि औरत को भी भूख लगती है। 2 हिंदू मुस्लिम फसाद इस शहर में देख चुका हूं। बिनाए फसाद वही थी, पुरानी मंदिर और मस्जिद, गाय और सूअर।
मंदिर और मस्जिद ईंटों का ढेर, गाय और सुअर गोश्त का ढेर। पर इस दफा एक नया फसाद देखने में आया। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा नहीं, गाय और सुअर का कजिया नहीं। एक नए किस्म का हुल्लड़, एक नए किस्म का तूफान जो बंबई में करीबन 6 रोज मचा रहा। एक रोज टेलीफोन पर किसी साहब ने मुझे बताया कि रात में कांग्रेस के तमाम लीडर गिरफ्तार कर लिए गए, गांधी जी समेत जो कांग्रेस के मेंबर हैं। मैंने कहा, अच्छा भाई, गिरफ्तार कर लिए तो ठीक है, ये लोग गिरफ्तार और रिहा होते ही रहते हैं। मुझे कोई अचंभा न हुआ। थोड़ी देर बाद फिर एक दोस्त ने रिंग किया तो मालूम हुआ कि शहर भर में हुल्लड़ मच गया है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, गोली चलाई है, फौज बुलाई गई है, बाजारों में टैंक चल रहे हैं। 2-3 रोज तक मैं घर से बाहर न निकल सका। अखबार पढ़ता रहा और लोगों से भांत भांत की खबरें सुनता रहा। मुस्लिम लीग मस्जिद है, कांग्रेस मंदिर है, लोगों का यही ख्याल है। अखबार भी यही कहते हैं। कांग्रेस स्वराज चाहती है, मुस्लिम लीग भी, लेकिन दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। दोनों मिलजुल कर काम नहीं करते, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद साख्त के एतबार से कोई मुताबिकत नहीं रखते। मेरा ख्याल था कि ये जो फसाद हो रहा है, इसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मसरूफ़ पैकार हो जाएंगे और इन दोनों के खून का मिलाप जो मंदिरों और मस्जिदों में नहीं होता, मोरियों और बदरों में होगा। मगर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब मेरा ये ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ। माहिम की तरफ एक लंबी सड़क जाती है। सड़क के आखिरी सिरे पर मुसलमानों की मशहूर खानकाह है। मुसलमान मुर्दा परस्त मशहूर हैं। जब बलवा शुरू हुआ और शहर के इस हिस्से तक पहुंच गया, लड़कों और बच्चों ने फुटपाथ के दरख्त उखेड़ उखेड़ कर बाजार में रखने शुरू किए तो एक दिलचस्प वाकया पेश आया। चंद हिंदू लड़के लोहे का एक जंगला घसीटकर उस तरफ ले जाने लगे जिधर खानकाह है। चंद मुसलमान आगे बढ़े। उनमें से एक ने बड़ी आहिस्तगी से उन लड़कों से कहा, देखो भाई, उधर मत जाओ, यहां से पाकिस्तान शुरू होता है। सड़क पर एक लकीर खींच दी गई। चुनाचे बलवा पसंद लड़के चुपचाप उस जंगले को उठाकर दूसरी तरफ ले गए। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ फिर किसी काफिर ने रुख न किया। भिंडी बाजार मुसलमानों का इलाका है, वहां कोई शोरिश न हुई। मुसलमान, वो मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम फसाद में सबसे पेश होते थे, अब होटलों में चाय की प्यालियां सामने रखकर फसाद की बातें करते थे और ठंडी सांसें भरते थे। मैंने एक मुसलमान को अपने दोस्त से कहते सुना, हमारे जिन्ना साहब देखिए हमें कब ऑर्डर देते हैं। इस बलवी का एक लतीफा सुनिए। एक सड़क पर एक अंग्रेज अपनी मोटर में जा रहा था। चंद आदमियों ने उसकी मोटर रोक ली। अंग्रेज बहुत घबराया कि ना मालूम ये सरफरे लोग उसके साथ किस किस्म का वहशियाना सलूक करेंगे। मगर उसको हैरत हुई जब एक आदमी ने उससे कहा, देखो, अपने शोफर को पीछे बिठाओ और खुद अपनी मोटर ड्राइव करो। तुम नौकर बनो और उसको अपना आका बनाओ। अंग्रेज चुपके से अगली सीट पर चला गया। उसका शोफर बौखलाया हुआ पिछली सीट पर बैठ गया
बलवा पसंद लोग इतनी सी बात पर खुश हो गए। अंग्रेज की जान में जान आई कि चलो सस्ते में छूट गए। एक जगह बंबई के एक उर्दू फिल्मी अखबार के एडिटर साहब पैदल जा रहे थे। बिल वसूल करने की खातिर उन्होंने सूट वूट पहन रखा था, हैट भी लगी थी, टाई भी मौजूद थी। चंद फसादियों ने उन्हें रोककर कहा, ये हैट और टाई उतारकर हमारे हवाले कर दो। एडिटर साहब ने डर के मारे ये दोनों चीजें उनके हवाले कर दी, जो फौरन दहकते हुए अलाव में झोंक दी गईं। इसके बाद एक ने एडिटर साहब का सूट देखकर कहा, ये भी तो अंग्रेजी है, इसे क्या नहीं उतरवाना चाहिए? एडिटर साहब सिट पिटाए कि अब क्या होगा। चुनाचे उन्होंने बड़ी लजाजत के साथ उन लोगों से कहा, देखो, मेरे पास सिर्फ यही एक सूट है जिसे पहनकर मैं फिल्मी कंपनियों में जाता हूं और मालिकों से मिलकर इश्तिहार वसूल करता हूं। तुम इसे जला दोगे तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी सारी बिजनेस बर्बाद हो जाएगी। एडिटर साहब की आंखों में जब उन लोगों ने आंसू देखे तो पतलून और कोट उनके बदन पर सलामत रहने दिया। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां क्रिश्चियन ज्यादा आबाद हैं। हर रंग के क्रिश्चियन, स्याह फार्म क्रिश्चियनों से लेकर गोरे चिट्टे तक आपको तमाम शेड में यहां मिल जाएंगे। जामुनी रंग के क्रिश्चियन भी मैंने यहां देखे हैं, जो खुद को हिंदुस्तान की फातिह कौम यानी अंग्रेजों में शुमार करते हैं। इस बलवे में इन लोगों का मैंने बुरा हाल देखा। पतलूनों में मर्दों की और स्कर्ट्स में औरतों की नंगी टांगें कांपती थीं जब फसाद की खबरें आती थीं। डर के मारे मर्दों ने हैट लगाने छोड़ दिए, टाइयां गले से अलग कर दी। औरतों ने स्कर्ट्स और फ्रॉक पहनने छोड़ दिए और साड़ियां पहनना शुरू कर दी। हिंदू मुस्लिम फसाद के दिनों में हम लोग जब बाहर किसी काम से निकलते थे तो अपने साथ 2 टोपियां रखते थे, एक हिंदू कैप, दूसरी रूमी टोपी। जब मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरते थे तो रूमी टोपी पहन लेते थे और जब हिंदुओं के मोहल्ले में जाते थे तो हिंदू कैप लगा लेते थे। इस फसाद में हम लोगों ने गांधी कैप खरीदी। ये हम जेब में रख लेते थे, जहां कहीं जरूरत महसूस होती थी झट से पहन लेते थे। पहले मजहब सीनों में होता था, आजकल टोपियों में होता है। सियासत भी अब टोपियों में चली आई है। जिंदाबाद टोपियां। मेरे सामने दीवार पर एक क्लॉक आवेजा है। अभी अभी उसने 12 बजाए हैं। इसका मतलब यह है कि 4 बजे हैं। जब 4 का वक्त होगा तो ये 12 बजाएगा। इसमें कोई खराबी वाक़ई गई है। मैंने अब सोचना शुरू किया है तो मुझे इस क्लॉक में और हमारे आवाम की मौजूदा हालत में 100 गुना मुमासिलत नजर आती है। क्लॉक की तरह उनके कलपुर्जों में भी कोई खराबी है। यूं तो क्लॉक की सुइयों की तरह वो अपना काम ठीक करते हैं, लेकिन उनके फ़ेल और उसके ज़ाहिरी नतीजा में बहुत तजाद होता है, बिल्कुल इस क्लॉक के मानिंद जो 12 के अमल पर 4 दफ़ा टन-टन करता है और 4 बजने पर 12 दफ़ा टन-टन करता है। लेख का नाम बातें, लेखक सादत हसन मंटो, वाचनकर्ता अमित पांडे।